स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते दोस्तों, मैं आपको उपनिषदों की कहानियों का अगली कहानी है महात्मा रैकव और राजा जान की। हमारे देश में ऐसे ऐसे दानी राजा पैदा हो गए हैं जिनकी कीर्ति आज तक दुनिया में गाई जाती है। वह इतने बड़े परोपकारी और धर्मात्मा थे कि आज उनके कामों पर विश्वास करने वाले लोग भी बहुत कम हैं। राजा होकर भी वे अपने लिए एक पैसे की चीज नहीं रखते थे। अपना सब कुछ दान में दे देते थे। खुद तो पत्तलों में खाते थे और मिट्टी के बर्तनों में पानी पीते थे, किंतु उनके यहाँ से मांग कर ले जाने वाले सोने और चांदी के बर्तनों में खाते पीते थे। वह साल में 10-20 ऐसे यज्ञ कराते थे जिनमें देश के कोने कोने से ऋषि मुनि पंडित सन्यासी वैरागी भिक्षुक अतिथि अभ्यागत सम्मिलित होते थे और मनमानी दक्षिणा पाकर जीवन भर के लिए धन की चिंता से छुट्टी पा जाते थे। प्रजा की छोटी छोटी जरूरतों की भी वे खबर रखते थे और आजकल के राजाओं की तरह अपने ऐशो आराम की तनिक भी चिंता न कर प्रजा के सुख और संतोष की चिंता रखते थे। यही सब कारण है कि उस समय के उपकारी राजाओं की कीर्ति कथाएं आज तक हमारे समाज में गाई जाती हैं, जबकि वर्तमान राजाओं का नाम भी बहुत कम लोग जानते हैं। प्राचीन काल में इसी हमारे देश में जान नाम का एक ही राजा रहता था। वह इतना दयालु और दानी था कि प्रतिदिन सवेरे से लेकर दोपहर तक याचकों को मनमानी दान करता था। उसके राज्य भर में सैकड़ों ऐसे सदावर्त चलते थे जिनमें रात दिन गरीब लोग आकर भोजन करते थे। नगर नगर गांव गांव में गरीबों के खाने पीने का प्रबंध तो था ही, पढ़ने लिखने के लिए मुफ्त की पाठशालाएं थी जिनमें बड़े बड़े विद्वान पंडित लोग पढ़ाते थे। भाई, ऐसा है पहले के राजा और आज के जो राजा हैं। आज का राजा तो राजा है ही नहीं, वो तो 5 साल की चुना जाता है और उसको हमेशा डर लगा रहता है कि उसके विपक्ष के लोग कब उसकी शासन को खत्म कर दें। तो उनमें जो है वो बातें तो पाई जाने के लिए बहुत ही दैट इज मतलब मुश्किल है, क्योंकि परिस्थितियां आज अलग हैं। पहले राजा राजा के यहाँ पैदा होता था, आजकल तो मत पेटियों से राजा निकलते हैं, इसलिए वो बातें आज नहीं हो सकती हैं। दवा का प्रबंध भी राज्य की ओर से प्रत्येक गांव में मुफ्त होता था। कर के रूप में प्रजा से उतना ही धन लिया जाता था जितना वह अपनी खुशी से दे देती थी। इसी का यह परिणाम था कि उसके राज्य में न कोई गरीब था न कोई दुखी। दूर दूर से ऋषि मुनि लोग आकर राजा जानश्रुति को ऊंची विद्या का उपदेश करते थे और वह उनकी अपने हाथों से खूब सेवा करता था। राजधानी में सैकड़ों नौकर चाकरों के रहने पर भी वह अपने अतिथियों का सारा प्रबंध स्वयं भरसक स्वयं करता था और उनको प्रत्येक जरूरतों की पूरा करता था। सब कुछ होने पर भी राजा जानश्रुति को किसी बात का तनिक भी गर्व नहीं था। जब लोग उसकी बड़ाई करते थे तो वह वहां से उठकर किसी काम के बहाने से चल देता था। राजा के समान ही विनयशील सदाचारी और धर्मात्मा उसके पुत्र भी थे। रानी तो साक्षात लक्ष्मी थी, उसे अपने इस बड़े भाग्य पर कभी तनिक भी गुमान नहीं होता था। राजमहल में छोटी नौकरानियों से लेकर अपनी सखियों तक उसका एक समान व्यवहार होता था। वह छोटे बड़े सबसे इस ढंग से मीठी मीठी बातें करती मानो सबके सुख दुख में उसकी पूरी सहानुभूति है। राजा जानश्रुति इस प्रकार मृत्यलोक में भी स्वर्ग का सुख भोग रहा था। उसे अपने जीवन में कभी किसी बात का खटका नहीं लगा। मंत्री सेनापति सिपाही राजदूत सभी उसका देवता के समान सच्चे हृदय से इज्जत करते और राज्य की उन्नति में तन मन से लगे रहते।
एक दिन संध्या के समय राजा अपने महल की छत पर उठंग पर कोई पुस्तक पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते वह किसी बात के विचार में लग गया और पुस्तक बंद कर सिर को ऊपर की ओर करके कुछ सोचने लगा। इसी बीच आकाश में उड़ते हुए हंसों की मानव बोली उसे सुनाई पड़ी। राजा ने सुना कि एक छोटी कतार में उड़ने वाले हंसों में सबसे पिछला हंस अगले को संबोधित करके कह रहा था, भाई भल्लाक्स, नीचे देख रहे हो, राजा जान श्रुति का तेज सूर्य नारायण के तेज समान हमारी आंखों को चकाचौंध कर रहा है। कहीं भूल से उसके समीप होकर मत उड़ना, नहीं तो भस्म हो जाओगे। मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा है कि मानो सूर्य नारायण ही उगे हुए हैं। अपने जीवन में किसी मनुष्य का तेज मैंने इस तरह जलते हुए कभी नहीं देखा है। अगला हंस भल्लाक्स कह रहा है, भाई क्यों न हो, राजा जान श्रुति के समान दानी, परोपकारी तथा दयालु दूसरा राजा इस पृथ्वी तल पर कौन है। उसका यह तेज उसके अमित दान, यज्ञ और अतिथि सत्कार का महान फल है। पर मुझे लग रहा है कि तुमने उन गाड़ी खींचने वाले महात्मा रैको को अभी तक नहीं देखा है। जहाँ तक तेज के जलने की बात है, राजा उन महात्मा से अभी बहुत पीछे है। इसके तेज को तुम देख देख भी रहे हो, पर रैकव की ओर भर आंख ताकते ही तुम घड़ी भर तक आंख भी नहीं खोल सकते। मुझे तो उनका तेज सूर्य नारायण से भी अधिक मालूम पड़ता है। यह बातें करते हुए हंसों की कतार कुछ देर दूर चली गई, पर अभी तक उसकी आवाज राजा के कानों में आ रही थी। पिछला हंस फिर पूछ रहा है, भाई भल्लाक्स, मैंने सचमुच उन गाड़ी वाले महात्मा रैकव को अभी तक नहीं देखा है। मुझे बतलाओगे वह किस तरह इतने तेजस्वी हो गए? क्या राजा जान श्रुति से बढ़कर वह दानी और धर्मात्मा है? मैं तो नहीं समझ सका कि वे किस तरह राजा के समान दान, यज्ञ और पुण्य कर सकते हैं। क्या इनसे बड़ा राज्य उनका है? भल्लाक्स कह रहा है, भाई राजा जान श्रुति के समान उनका राज्य नहीं है। वह तो एक गाड़ी खींचते फिरते हैं। दान यज्ञ करने का साधन उनके पास कहाँ है? पर कुछ ऐसी चीजें उनके पास हैं जो राजा जान श्रुति के पास नहीं है। वह इतने महान ज्ञानी और त्यागी महात्मा हैं कि सारा त्रैलोक्य उनका ही है। वह इतने वीतराग और निर्लिप्त हैं कि सारे मानव समाज के उपकारी पुण्य कर्मों का श्रेय अकेले उन्हीं को मिल सकता है, क्योंकि उनके त्याग के भीतर सब कुछ आ जाता है। इसके उत्तर में पिछले हंस ने कहा, भाई भल्लाक्स, यह बात हमारी समझ के बाहर है कि सारे मानव समाज के समस्त उपकारी पुण्य कर्मों का श्रेय उन महात्मा रैकव को अकेले मिल जाता है। काम करे कोई और श्रेय मिले किसी दूसरे को, यह किस तरह से संभव हो सकता है? अगर ऐसा हो तो संसार में लोग पुण्य कर्मों का करना ही छोड़ दें। भल्लाख धीरे धीरे बहुत दूर तक उड़ गया था, परंतु राजा कान लगाकर उसकी आवाज सुनता रहा। वह कह रहा था, भाई इस विषय में तुम्हें एक दृष्टांत बतलाता हूँ। जैसे जुआ खेलने के पासे के निचले तीनों भाग उसी के अंतर हो जाते हैं, यानी जब जुआरी का पासा दांव पर पड़ता है तब वह तीनों को जीत लेता है। इसी प्रकार इसमें प्रजा जो कुछ भी शुभ कार्य करती है, उन सब का सुफल महात्मा रैकव के शुभ फलकों के अंतर्गत हो जाता है। प्रजाओं के समस्त शुभ कर्मों का फल उन्हें इसलिए भी मिलता है कि उनका निजी जीवन या शरीर भी अपने लिए नहीं है, समाज के हित के लिए। ऐसी दिशा में समाज का शुभ शुभ फल उन्हें क्यों नहीं मिले? उन महात्मा रैकव के समान संसार की वस्तुओं के वास्तविक तथ्यों को जो जान लेता है, वह भी उन्हीं के समान पूज्य बन जाता है। राजा जान श्रुति की पहुंच अभी उतनी नहीं है। हंसों की कतार उड़ती ही बहुत बहुत दूर चली गई। अब उनकी आवाज का सुनाई पड़ना एकदम बंद हो गया। इधर राजा जान श्रुति के कानों में पढ़कर हंसों की ये बातें हृदय में खलबली पैदा करने लगी। वह यह जानने के लिए उत्सुक हो गया कि वह महात्मा रैकव कौन है। रात भर अपने महल की छत पर वह तारे गिनता रहा। ठीक से नींद नहीं लगी। बार बार उसके दिमाग में यही विचार चक्कर काटता रहा कि मेरे किए गए पुण्य कर्मों का श्रेय मुझे नहीं मिलकर महात्मा रैकव को क्यों मिलेगा? क्या वह इतने महात्मा हैं कि मेरे किए यज्ञ, दान तथा अन्य कर्मों से बढ़कर पुण्य करते हैं? उन्हें देखना चाहिए। पृथ्वी तल पर तो ऐसा कोई महात्मा नहीं बचा है जो मेरी दी गई सुविधाओं से लाभान्वित न हुआ हो।
तो यह रैकव कहाँ रहे जो अब तक मैं इनका नाम तक नहीं सुन सका। यह भी हो सकता है कि हंसों को मेरे किए गए पुण्य कर्मों का पूरा पूरा पता नहीं हो और झूठ मूठ से ही रैकव की प्रशंसा करते फिरते हों। पर नहीं, हंसों का रैकव से क्या स्वार्थ सत्ता होगा। वह निस्वार्थ किसी की प्रशंसा क्यों करेंगे। अवश्य ही महात्मा रैकव के गुण प्रशंसनीय होंगे। मुझे उनका दर्शन तो जरूर करना चाहिए। रात भर इस प्रकार उधेड़ बुन में पड़े हुए राजा जान को जीवन में पहली बार चिंता का सामना करना पड़ा। अब तक कभी स्वप्न में भी उसे इस प्रकार का ख्याल नहीं आया था कि मेरे किए गए पुण्य कर्मों का श्रेय किसी कोई दूसरा ही हड़प लेगा। सवेरा हुआ। प्रातःकाल के नित्य कर्मों से निवृत्त होकर राजा ने अपने सारथी को बुलवाया और एकांत में उससे कहा, सारथी, क्या तुमने महात्मा रैकव का नाम सुना है। वह शायद एक गाड़ी लिए हुए घूमते फिरते हैं। मैंने भी उनका नाम अभी कल सुना है, पर उनकी इतनी प्रशंसा मैंने सुनी है कि मन में उन्हें देखने की बड़ी उत्कंठा जाग पड़ी है। तुम रथ लेकर और पता लगाकर मुझे शीघ्र बतलाओ। यदि रथ पर आने को वह राजी हो तो साथ ही लिवाते भी आओ, मगर ख्याल रखना यदि वह न आना चाहे तो जिद भी मत करना। सुनते हैं उनके समान पुण्यात्मा और तेजस्वी संसार में कोई दूसरा पुरुष नहीं है। सारथी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने चाहे जो सुना हो, किंतु संसार में आपसे बढ़कर भी कोई पुण्यात्मा या तेजस्वी हो सकता है, यह केवल कल्पना की बात है। यह आपकी सरलता है कि आप किसी महात्मा का नाम सुनकर उसके दर्शन के लिए इतने उत्कंठित हो जाते हैं। इस संसार में कौन ऐसा मनुष्य है जो आपके दान के प्रभाव न जानता हो। राजा जनश्रुति को सारथी की बातें बहुत पसंद नहीं आई। सिर हिलाते हुए बोला, सारथी, तुम नहीं जानते। उन महात्मा रैकव का ऐसा प्रभाव मैंने सुना है कि संसार में जो कुछ भी पुण्य कर्म किया जाता है उन सब का श्रेय उन्हीं को प्राप्त होता है। वह इतने वीतराग और निर्लिप्त महात्मा हैं कि उन्हें अपने शरीर का मोह भी नहीं है। मैं ऐसा त्यागी तो नहीं हो सका हूँ। यही कारण है कि मैं उनके पवित्र दर्शन का इतना भूखा हूँ। तुम जाओ और यदि जरूरी समझो तो अपनी सहायता के लिए बंदियों और मागधों को भी साथ लेवाते जाओ, क्योंकि उन्हें देश का सब हाल मालूम पड़ता है। सारथी चुप हो गया। थोड़ी देर बाद हाथ जोड़कर फिर बोला, महाराज, आपकी आज्ञा है तो मैं उन्हें जहाँ भी पाऊंगा साथ लिवा कर आऊंगा। मुझे बंदियों और मागधों की आवश्यकता नहीं है। महाराज की कृपा से मुझे सातों द्वीप में ऐसा कोई नगर व उपनगर नहीं है जिसकी जानकारी न हो। मैं उन्हें बहुत शीघ्र लिवा लाऊंगा। राजा के चरणों पर शीश झुकाकर सारथी अपने घर आया और रथ को सुसज्जित करके देश भर में घूमने लगा। फिर तो नगर नगर घूमकर उसने देश भर की मुख्य मुख्य सड़कों से उपनगरों का भी पता लगाया। गली कूचों में भी छानबीन करवाई। बड़े बड़े महलों, मंदिरों और शिवालयों में भी पता लगवाया। घरों और झोंपड़ों तक की जानकारी हासिल की, पर कहीं किसी ने उन गाड़ी वाले महात्मा रैकव का पता नहीं बताया। वह बहुत परेशान रहा, पर कहीं कोई पता नहीं लग सका। फिर तो निराश होकर वह राजधानी को वापस आया और राजा जानश्रुति के सामने हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मुझे तो सारी पृथ्वी तल पर उन महात्मा रैकव का कहीं पता भी नहीं लगा। मैंने उनके लिए देश भर के नगरों, गांव, मंदिरों और झोपड़ों तक को छान डाला, पर किसी ने उनका नाम नहीं बतलाया। मैं तो समझता हूँ यह सब झूठी बात है। इतने बड़े महात्मा का नाम भी लोग उन्हें जानते हैं, यह आश्चर्य है। राजा जानश्रुति ने उदास होकर कहा, सारथी, मैं मानता हूँ कि तुमने महात्मा के ढूंढने में बहुत परिश्रम किया है, पर तुमने मेरी समझ से ठीक काम नहीं किया। रैकों के समान वीतराग और निष्प्रह महात्मा ऐसी जगह में क्यों रहने लगे जहाँ भीड़ भाड़ का अंदेशा हो। वह कई एकांत में पड़े होंगे। पर्वतों की गुफा या नदी के सुंदर तट पर ही उनका निवास हो सकता है। तुम जाओ और एक बार फिर उनके ढूंढने में परिश्रम करो। मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम अपनी सहायता के लिए बंदियों तथा मागधों को भी साथ लिवाते जाओ। सारथी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपकी आज्ञा से मैं फिर उन महात्मा को खोजने जा रहा हूँ। मुझे किसी भीड़ भाड़ की जरूरत नहीं है। मैं अकेले ही उनका पता लगा सकता हूँ। राजा को सिर झुकाकर सारथी अब की बार अकेले ही महात्मा रैकव को ढूंढने के लिए राजधानी से बाहर निकला। रथ को पर्वत की गुफाओं या नदियों के तट पर या जंगलों में साथ ले जाना कठिन समझकर उसने राजधानी में ही छोड़ दिया। संयोग की बात, इस बार जैसे ही वह राजधानी के उत्तर तरफ
जंगल वाले मार्ग से जा रहा था कि बीच मार्ग में खड़ी एक गाड़ी दिखाई पड़ी, जिसमें न तो बैल थे न कोई सामान ही रखा हुआ था। गाड़ी के समीप पहुंचकर सारथी ने देखा कि उसके नीचे एक परम तेजस्वी महात्मा बैठे हुए अपने पेट को खुजला रहे हैं। उनके तेजस्वी ललाट से तेज की किरणें फूट सी रही हैं। उनके सुंदर स्वस्थ शरीर पर न तो ठीक से कोई वस्त्र है न कोई सजावट। दाढ़ी के बाल बेतरतीब बढ़े हुए हैं। सिर पर भूरे भूरे बालों की जटा लता की एक बल्लरी से बांध दी गई है, पर मुखमंडल से बादलों में अब खुले चंद्रमा के समान प्रकाश की किरणें हंस रही हैं। सारथी ने झांक कर देखा तो उसे यह निश्चय हो गया कि गाड़ी वाले महात्मा रैकव यही हैं। दूर से ही निश्चय बनाकर सारथी उनके पास गाड़ी के नीचे पहुंचा और नम्रता पूर्वक प्रणाम करते हुए दोनों चरणों को छूकर सिर पर लगाया। महात्मा रैकव का ध्यान सारथी के इस व्यवहार से जब तनिक भी विचलित नहीं हुआ, तब अपनी ओर ध्यान खींचने के इरादे से उसने विनीत स्वर में कहा, महाराज, क्या मैं यह मान लूं कि गाड़ी वाले महात्मा रैकव आप ही हैं? आपको ढूंढने के लिए मैं कितने दिनों से परेशान हूँ। सारथी की विनीत वाणी से रैकव ने अपनी तेजस्वी आंखें उधर फेर दी और कहा, हाँ रैकव मेरा ही नाम है। इतना कहकर वह फिर पहले की तरह अपना पेट खुजलाते हुए दूसरी ओर ताकने लगे। रैकव की तेजस्वी आंखों की ओर देखकर सारथी की यह हिम्मत छूट गई कि वह उनसे कुछ और बातचीत आगे बढ़ाए। आज तक उसे इस प्रकार के तेज से जलते हुए मुखमंडल को देखने का मौका नहीं लगा था। यही नहीं, उसने इस तरह के विचित्र आदमी की कल्पना भी नहीं की थी, जो पूरी बात का उत्तर दिए बिना दूसरी ओर ताकने लगे। कम से कम एक विख्यात राजा के सारथी होने के नाते उसने मनुष्य स्वभाव का जो अनुभव प्राप्त किया था, उसके हिसाब से महात्मा रैकव उसे एक विचित्र आदमी से दिखाई पड़े। उसकी नज़र में अगर वह एक महात्मा से दिखाई पड़े तो एक पागल से कम भी नहीं थे। संसार से इस तरह निरपेक्ष रहकर कोई कैसे जी सकता है? यह टेढ़ी बात उस दानी राजा के बुद्धिमान मंत्री के मन में नहीं बैठी। वह थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर देखा कि जो महात्मा अब उससे कुछ भी बोलना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो पैरों को छूकर वह गाड़ी के नीचे से बाहर चला आया और एक विचित्र खुशी में राजधानी के मार्ग पर चल पड़ा। महात्मा रैकव के मिलने का समाचार सारथी द्वारा सुनकर राजा जान को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब वह उनके दर्शन की विधिवत तैयारी में लगे। सुमुहूर्त में अपने साथ 600 ब्याई हुई गौवें, एक बहुमूल्य सोने का हार जिसमें बीच बीच में हीरे मोती गुथे हुए थे, एक सुंदर रथ जिसमें बहुत बलवान घोड़े जुते हुए थे, लेकर महात्मा रैकव के पास पहुंचे। उसमें भी महात्मा रैकव उसी गाड़ी के नीचे बैठकर अपने पेट में हुई खाज को खुजला रहे थे। राजा ने रैकव के पास जाकर आदर सहित प्रणाम करते हुए दोनों चरणों को छुआ और फिर थोड़ी देर तक चुप रहकर विनीत स्वर से हाथ जोड़कर स्वर्ण की माला को दिखाते हुए कहा, महात्मन, मैं राजा जान श्रुति का पुत्र जान श्रुति हूँ। आपकी सेवा में मैं सामने खड़ी हुई 600 ब्याई गौएं, एक सुंदर रथ तथा यह माला समर्पित करना चाहता हूँ। मेरे राज्य में इतने दिन रहते हो गए, कभी आपने राजधानी को पवित्र करने की कृपा नहीं की, नहीं तो इस तरह टूटी फूटी गाड़ी को खींचने की आपको क्या जरूरत थी? मेरे राज्य भर में कोई भी महात्मा आपकी तरह कठिनाई का जीवन नहीं बिताता। क्षमा कीजिए, मुझे आपका पता बिल्कुल ही नहीं था, नहीं तो इतने कष्ट आपको कदापि न सहन करने पड़ते। हे महाराज, मेरी इस भेंट को सभी कृपा कर स्वीकार कीजिए और आप जिस देवता की उपासना में लगे हुए हैं उसका उपदेश मुझे भी कीजिए। मैं भी आपका एक छोटा सा दास हूँ। राजा की ओर कुछ क्रुद्ध नेत्रों से आग उगलते हुए के समान महात्मा रैकव ने गंभीर स्वर में कहा, शूद्र, यह गौएं या रथ या हार तो अपने ही पास रख, मुझे इनकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरे लिए तो अपनी यह टूटी फूटी गाड़ी ही बहुत है। रैकव की क्रुद्ध क्रुद्ध बातें सुनकर दयालु राजा जान स्वरूति ने सोचा कि कदाचित दक्षिणा में बहुत कमी देखकर ही महात्मा ने मुझे शूद्र कहा है, या तो हंसों की बात सुनकर मैं उनसे दिल में ईर्ष्या करने लगा हूँ, इसलिए शूद्र कहा है। थोड़ी थोड़े धन पर कहीं उत्तम विद्या की प्राप्ति हो सकती है, थोड़े धन से हमारी परम विद्या जानना चाहता है। संभवतः इसी बात पर महात्मा ने मुझे फटकारा है और मेरी बातों का कोई उत्तर भी नहीं दिया है।
उधर महात्मा रैकव जान श्रुति से उक्त बातें कहने के बाद फिर अपना मुख दूसरी ओर घुमाकर बैठ गए और कुछ सोचते हुए पेट की खाज खुजलाने लगे। राजा जान श्रुति को फिर से उन्हें छेड़ने की हिम्मत नहीं हुई। वह चुपचाप गाड़ी के नीचे से उठकर बाहर चले आए और नौकरों को सब सामान वापस ले चलने की आज्ञा देकर सारथी के साथ रथ पर सवार होकर राजधानी की ओर चल पड़े। रास्ते में उसे महात्मा रैकव की बातें रह रहकर तंग करने लगी। लाखों बातें सोचने पर भी वह यह नहीं जान सका कि शूद्र की नई उपाधि उसे आज क्यों मिली है, जिसे सारा संसार आंख की पलकों में रखना चाहता है। पशु पक्षी तक जिसके यश की बातें कहते फिरते हैं, उसे शूद्र कहने वाला महात्मा या कोई पागल। सारथी तो रैकव की बातों से इतना दुखी हो गया था कि सारे मार्ग में राजा से कुछ बात छोड़ने की उसकी हिम्मत ही छूट गई। सायंकाल राजधानी में पहुंचकर राजा जान श्रुति ने वह रात बड़ी बेचैनी से बिताई। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त होकर उसने विचार किया कि बिना ज्ञान के अब मेरा शौक दूर नहीं हो सकता। संसार में जितने भी विद्वान या महात्मा हैं, सब मेरी प्रशंसा करते हैं, केवल रैकव ही शूद्र रूप में जानते हैं। निश्चय ही वह सबसे बड़े महात्मा, क्योंकि शूद्र के सिवाय किसके मन में ईर्ष्या द्वेष और शोक रह सकता है। इसलिए उन्हें जिस तरह भी हो सके प्रसन्न करके सच्चा ज्ञान ही प्राप्त करना ही अब मेरा धर्म है। मुझे उन महात्मा की कृपा अवश्य मिलनी चाहिए। उनके बिना मेरे इस शौक को दूर करने की शक्ति किसी दूसरे में नहीं है। मन में इस तरह का निश्चय पक्का करके राजा जानस्वरूप इस बार अपने साथ 1000 ब्याई हुई गौएं, सोने का दूसरा बहुमूल्य हार, दूसरा सुंदर रथ तथा अपनी इकलौती कन्या लेकर महात्मा रैकव की सेवा में उपस्थित हुआ और सब कुछ चरणों में निवेदन करते हुए विनीत स्वर में बोला, भगवान, यह सब सामग्री मैं आपको भेंट देने के लिए लाया हूँ। इनको आप स्वीकार कीजिए। मेरी यह कन्या आपकी धर्मपत्नी बनकर रहेगी। जहाँ पर आप बैठे हुए हैं वह प्रदेश तथा उसके आसपास के 20 गांव भी मैं आपको अर्पण करता हूँ। आप मेरी तुच्छ भेंट को सप्रेम अंगीकार कीजिए और मुझे उस देव की उपासना का तत्व बतलाइए जिसकी आराधना में इस तरह संसार से विरक्त होकर लगे हैं। मेरी दृष्टि में संसार में आपसे बढ़कर महात्मा कोई दूसरा नहीं है। इसलिए जिन वस्तुओं को मैं सबसे अधिक कीमती तथा प्रिय समझता था, उन्हीं से आपकी सेवा कर रहा हूँ। मैं खाली हाथों से आपकी सेवा नहीं करना चाहता हूँ। राजा की इस लंबी बातचीत को सुनकर रैकव ने अपनी सहज चितवन से सामने खड़ी हुई राजा की गौं, हार, रथ और उसकी परम सुंदरी कन्या पर उड़ती हुई दृष्टि डाली और कुछ रुके स्वर में कहा, शूद्र, तू खाली हाथों से नहीं, खाली हृदय और पाप भरे मन से उपदेश करने आया है। तू मेरे ज्ञान का मूल्य आंकने चला है। जिस वस्तु के एक बार में ठुकरा चुका उसको कम समझकर उससे अधिक के द्वारा तू हमारे उपदेश को खरीदना चाहता है। जिस ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है वह संसार के साम्राज्य से भी लाखों गुना कीमती है। तेरी है मृत्यु गायें, टूटने वाला रथ, नष्ट होने वाला हार और मरण धर्मा कन्या उसकी एक मात्रा की भी कीमत नहीं चुका सकते। भला बतलाओ तो सही कि इन विनाश होने वाली वस्तुओं के बदले में ब्रह्म के शाश्वत ज्ञान का उपदेश तुझे किस प्रकार मिल सकता है। तेरे समान दानशील और उपकारी राजा को तो मैं इतना मूर्ख नहीं समझता था। तू तो पूरा पशु निकला। तुम्हारी जगह पर यदि कोई दूसरा राजा होता तो मैं उसे शाप देकर भस्म कर देता, पर मुझे मालूम है कि तू हृदय से पापी नहीं है। रैकव की मृदंग के समान गंभीर स्वर में गूंजने वाली उक्त बातों को सुनकर और सात्विक क्रोध से प्रदीप्त उनके मुखमंडल को देखकर राजा जनश्रुति विचलित हो गए। उनका हृदय छूट गया। भय के कारण उनके ललाट पर पसीने की धारा फूट पड़ी, कंठ सूख गया और आगे बोलने की हिम्मत छूट गई। जीवन में इस अनहोनी घटना का उन्हें स्वप्न में भी कभी भान नहीं हुआ था। महत्व के ऊंचे शिखर पर से गिरकर वह पाताल के गर्त में डूबने लगे। अंत में निरुपाय होकर वह महात्मा रैकव के चरणों पर गिर पड़े और गिड़गिड़ाते हुए बोले, भगवान, आप सर्वयंत्रियामी ही। इस चराचर संसार में कोई भी वस्तु आपसे छिपी नहीं। किसी पाप भावना से प्रेरित होकर मैंने अपराध नहीं किया है। मुझे हृदय से क्षमा कीजिए और जिस उपाय से मेरा मानसिक शोक दूर हो, मेरी अविद्या का काला पर्दा सदा के लिए नष्ट हो जाए, वह उपाय कीजिए।
मैं अब तक कितने अज्ञान में था इसे आज ही जान सका हूँ। राजा की विनीत और करुणा से भरी वाणी को सुनकर महात्मा रैकव के ज्ञान विदग्ध हृदय में दया का अंकुर फूट पड़ा। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद वह बोले, राजन, जो कुछ मैं जानता हूँ या जिस देवता की उपासना में लीन रहता हूँ, यदि उन सब बातों को तुम जानना चाहते हो, इन गायों के साथ रस और हार को राजधानी में वापस कर दे। केवल तुम्हारी सुंदरी कन्या का वर्णन मैं करूंगा। इन तुच्छ और नश्वर वस्तुओं के दाम पर तू उसे नहीं खरीद सकता। उनके लिए तो तुझे अपना सर्वस्व अर्पण करना पड़ेगा। जब तक तू अपने को खुद नहीं अर्पण कर देता, तब तक तेरा ज्ञान नहीं मिट सकता। अपने आप को अलग करके तथा पराई वस्तुओं पर अपना अधिकार समझ करके जब तक दान का पाखंड तो करता रहेगा, तब तक तुम्हारे हृदय से अज्ञान की कालिमा दूर नहीं होगी और इस काले पंकिल हृदय से ज्ञान का अंकुर नहीं फूट सकेगा। मनुष्य के हृदय से जब तक अपने धन, अपने अधिकार और अपनी लालसाओं की सूक्ष्म भावना दूर नहीं हो जाती, तब तक वह सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता। उस काले पापी हृदय में भगवान का निवास नहीं हो सकता, क्योंकि तुम तो जानते हो कि अक्षीर सागर अर्थात दूध के समुद्र में निवास करने वाले हैं। जब तक मनुष्य का शुद्ध हृदय दूध के समान निर्मल नहीं हो जाता, तब तक उस अक्षीर समुद्रशाही भगवान का निवास क्यों कर हो सकता है। राजन, जो लोग अपने आप को बचाकर प्रेरित रह केवल अपने अधिकारों का समर्पण करते रहते हैं, वे भगवान के पाने का सोपन बेकार में देखते हैं। महात्मा रैकव की ज्ञान से भरी उक्त बातें सुनकर राजा जान श्रुति के भीतरी नेत्र खुल गई। वह फिर से उनके चरणों पर गिर पड़े और बड़ी देर तक अपने अज्ञान में जीवन की बातें सोच सोच कर आंसू बहाते रहे। फिर थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने सारथी को गोविंद रथ और हार कन्या को राजधानी पहुंचाने का इशारा देकर महात्मा रैकव से हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं कितने अज्ञान में था। मेरे जीवन के कितने अमूल्य दिन यूं ही बेकार में बीत गई। मैं जिसे सुवर्ण समझता था वह एकदम मिट्टी से भी बेकार ठहरा। आज मेरे पुण्य के सच्चे दिन उदय हुए हैं। मैं आज से आपकी शिष्यता अंगीकार कर रहा हूँ। महात्मा रैकव ने जान श्रुति को ब्रह्म ज्ञान का सच्चा अधिकारी समझा और उसे विधिवत ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर दयालु और परमार्थी राजा जान श्रुति का तेज सचमुच बहुत बढ़ गया और वह जीवन मुक्त हो गया। उसके मानसिक शोक सदा के लिए दूर हो गई। ब्रह्म ज्ञान से निर्मल एवं सच्चे हृदय में भगवान का निवास हो गया। राजा जान श्रुति की परम सुंदरी लज्जावंत मुखी कन्या महात्मा रैकव के साथ ब्याह दी गई। जिस सौभाग्यशाली प्रदेश में महात्मा रैकव ने राजा जानश्रुति को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया था और राजपुत्री के साथ पानी ग्रहण संस्कार किया था, वह बहुत दिनों तक रैकवपर्ण के नाम से विख्यात रहा। ये कथा छांदोग्य उपनिषद से ली गई है। दोस्तों, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते।